आज मैं आपको लेडी चैटरली लवर्स नेम की मूवी के बारे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इसमें दो मेन कैरेक्टर हैं, कोहिनी और कोहिनी का हस्बैंड क्लिफ्ट। यह मूवी एक ऐसी लड़की की है जो अपने हस्बैंड से बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसका हस्बैंड उसे वह खुशी नहीं दे पाता जो एक औरत को चाहिए होती है। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें दो बहनों को दिखाया जाता है, जिनमें से एक का नाम कोहिनी होता है और एक का नाम हेल्डा होता है। यह सन 1917 का था। जब कोहिनी 17 साल की होती है तब उसकी शादी एक आर्मी वाले से करा दी जाती है। इस आर्मी वाले का नाम क्लिफ्ट होता है। शादी के अगले दिन ही क्लिफ्ट जंग में चला जाता है। जंग के दौरान क्लिफ्ट घायल हो जाता है और वो अपने कमर के नीचे के हिस्से से पैरालाइज हो जाता है। जंग के बाद कोहिनी और क्लिफ्ट रग्बी में रहने के लिए आ जाते हैं, जहां पर क्लिफ्ट की पुश्तैनी हवेली है। कोहिनी अब क्लिफ्ट का ख्याल रखती है। वो उसे नहलाती है, उसके कपड़े चेंज करती है और कोहिनी अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश है। लेकिन अंदर ही अंदर कोहिनी के दिल में वो कमी खलती है जो उसका हस्बैंड उसे पूरा नहीं कर पा रहा था। जंग के बाद क्लिफ्ट एक अच्छा लेखक बन चुका था और इस काम में कोहिनी अपने हस्बैंड की बहुत मदद करती है। कोहिनी यहाँ आकर अपनी बहन हेल्डा को बहुत मिस करती है। कोहिनी बहुत अकेला फील करती है। वह अपने हस्बैंड को बाहर घुमाने के लिए ले जाती है। एक दिन क्लिफ्ट अपनी बीवी से बोलता है कि हमें अपने वंश को आगे बढ़ाना है, तो हमें एक बच्चा चाहिए होगा, लेकिन मैं तुम्हें बच्चा नहीं दे सकता, इसलिए तुम चाहो तो किसी गैर मर्द के साथ बच्चा पैदा कर सकती हो और मैं उस बच्चे को अपना लूंगा। साथ में वह यही भी बोलता है कि तुम जिस मर्द के साथ सोगी उस आदमी का नाम मुझे कभी मत बताना। एक दिन कोहिनी से मिलने के लिए उसकी बहन हेल्डा आती है। हेल्डा लंदन में रहती है और वह अपनी बहन कोहिनी को देखती है कि वह बहुत ज्यादा दुबली पतली हो गई है, क्योंकि वह हर वक्त क्लिफ्ट की सेवा करती रहती है। इसलिए हेल्डा क्लिफ्ट को बोलती है कि तुम अपने लिए नौकरानी ढूंढ लो ताकि वह तुम्हारी सेवा कर सके। मेरी बहन को आजादी चाहिए क्योंकि उसे घूमना भी पसंद है। इसलिए क्लिफ्ट मिस बॉल्टन नाम की एक नौकरानी को अपनी सेवा करने के लिए रख लेता है। अब कोहिनी बिल्कुल आजाद हो चुकी है और वह हमेशा जंगलों के अंदर घूमने के लिए जाती रहती है। अब जब कोहिनी जंगल में घूमने के लिए जाती है तभी उसे वहां पर एक आदमी दिखता है जो नहा रहा था। इस आदमी का नाम लीवर मैलर्स होता है। यह भी क्लिफ्ट के लिए नौकरी करता है। कोहिनी लीवर से मिलकर बहुत खुश होती है। कोहिनी को पता चलता है कि वो शादीशुदा है, लेकिन उसकी बीवी उसे छोड़कर यहाँ से जा चुकी है, क्योंकि वो और उसकी बीवी भी दूसरे मर्द के साथ रहती है और लीवर यहाँ पर जंगलों के अंदर अकेला रहता है। लीवर को देखकर कोहिनी की मरी हुई इच्छाएं जाग जाती हैं, इसलिए वह अगले दिन फिर से लीवर के पास जाती है। लीवर जंगलों के बीच एक छोटी सी झोपड़ी में रहता है। कोहिनी लीवर को काम करते वक्त उसे देखती रहती है। कोहिनी हर रोज ऐसे ही लीवर के पास आती है। एक दिन कोहिनी लीवर के पास जाती है, लेकिन इस बार कोहिनी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और लीवर से इंटीमेट होने की कोशिश करती है। हालांकि लीवर ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि वह कोहिनी का बस एक नौकर था। लेकिन कोहिनी के कहने पर लीवर मान जाता है और यह दोनों वहीं पर इंटीमेट होने लग जाते हैं। घर पर कोहिनी नहाते वक्त लीवर को याद करने लगती है, क्योंकि उसे आज वो खुशी मिली जिस खुशी को वो काफी दिन से इंतजार कर रही थी। अगले दिन वह फिर से लीवर की झोपड़ी में जाती है, लेकिन लीवर मना कर देता है और बोलता है कि मुझे इन सब चीजों से डर लगता है, क्योंकि मैं तुम्हारे यहाँ नौकरी कर रहा हूँ। लेकिन कोहिनी को इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता, इसलिए यह दोनों एक बार फिर से इंटीमेट होते हैं। अब कोहिनी को इसकी लत लग जाती है। वो हर रोज सुबह उठती और जंगलों की लीवर की झोपड़ी में जाती और वहां पर उसके साथ इंटीमेट होती और शाम तक घर वापस आ जाती। इसके साथ साथ कोहिनी लीवर के साथ बहुत खुश रहने लगी। लीवर अभी भी कोहिनी से रिस्पेक्ट से पेश आता है। वो अभी भी कोहिनी को मैम कहकर बुलाता है, क्योंकि लीवर क्लिफ्ट के पास नौकरी करता है। लेकिन कोहिनी को यह सब अच्छा नहीं लगता। इन दोनों को जहां भी मौका मिलता वहीं पर इंटीमेट होना शुरू हो जाते। कोहिनी अब अपने आप को अच्छा महसूस करने लगी।
कोहिनी को भी पता चलता है कि उसके अंदर बहुत बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। कोहिनी जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो एक दिन कोहिनी अपने हस्बैंड को बताती है कि वह कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही है और उसके साथ उसकी बहन हेल्डा भी जा रही है। और यही बात वो लीवर को बताती है कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ। कोहिनी अपनी प्रेगनेंसी के बारे में लीवर को बताती है और वह बताती है मैं इसलिए बाहर जा रही हूँ ताकि मेरे हस्बैंड सोचे कि मैं बाहर प्रेग्नेंट हो गई हूँ। इससे उन्हें तुम्हारे बारे में पता नहीं चलेगा और वो इस बच्चे को अपना लेंगे, लेकिन मेरे हस्बैंड को पता नहीं चलना चाहिए कि यह बच्चा तुम्हारा है। यहाँ पर लीवर को लगता है कि कोहिनी उसका फायदा उठा रही है। उसे लगता है कि कोहिनी उसके करीब सिर्फ बच्चे के लिए आई थी। अब वो प्रेग्नेंट हो चुकी है इसलिए वो इससे दूर जा रही है। लेकिन लीवर की ऐसी सोच से कोहिनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह वहां से चली जाती है। अगले दिन कोहिनी फिर से लीवर के पास आती है और उससे माफी मांगती है। वो बोलती है कि मैं तुम्हारे पास सिर्फ बच्चे के लिए नहीं आई थी, बल्कि मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ। आगे बताती है कि मैं अपने हस्बैंड को तलाक देना चाहती हूँ ताकि मैं तुम्हारे साथ रह सकूं। लेकिन तभी बाहर बारिश होना शुरू हो जाती है। कोहिनी बारिश को देखकर बहुत खुश होती है और वो दोनों बारिश में भीगते हुए आनंद लेते हैं। लेकिन हवेली के अंदर क्लिफ्ट बहुत ज्यादा परेशान होता है क्योंकि कोहिनी अभी तक घर वापस नहीं आई होती है। उसकी नौकरानी मिस वॉल्टन को खोजते हुए जंगलों के अंदर आती है, जहां वह देखती है कि कोहिनी लीवर के साथ है। जब कोहिनी घर पर जाती है तो क्लिफ्ट उसे बहुत डांटता है। अगले दिन यहाँ पर हेल्ला आ जाती है और कोहिनी अपनी बहन को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। कोहिनी अपनी बहन से सारी सच्चाई बताती है कि किस तरह से उसे प्यार हो गया है, लेकिन हेल्डा को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि वह एक नौकर से प्यार कर रही है। इसलिए हेल्डा अपनी बहन को बोलती है कि जिसे तुम प्यार बोल रही हो वो प्यार नहीं है बल्कि एक पागलपन है। कोहिनी अपनी बहन हेल्डा को लीवर से मिलवाने के लिए ले जाती है। हेल्डा लीवर से बोलती है कि तुम दोनों की आगे क्या प्लानिंग है। कल पता चलते ही इस नौकरी से निकाल दिया जाएगा, तब तुम इसे कैसे खुश रख पाओगे। यह बात लीवर को भी समझ में आ जाती है। वह कोहिनी से बोलता है कि हमें फ्यूचर का भी सोचना चाहिए। इसलिए यह दोनों आखिरी बार इंटीमेट होते हैं क्योंकि कोहिनी कल सुबह यहाँ से वेनिस के लिए निकल जाएगी। अगले दिन कोहिनी अपनी बहन हेल्डा के साथ यहाँ से वेनिस के लिए निकल जाती है। वहां जाकर वह खुद को अकेला महसूस करने लगती है। उधर रग्बी के अंदर आसपास के रहने वाले लोगों को पता चल जाता है कि क्लिफ्ट की पत्नी लीवर के साथ अफेयर चल रहा है। इसलिए क्लिफ्ट लीवर को अपने घर बुलाता है और उसे बोलता है कि कल शाम तक तुम इस घर को छोड़कर चले जाना। मिस बोल्टन यह बात कोहिनी को बता देती हैं कि तुम्हारे यहाँ हर जगह चर्चे चल रहे हैं, साथ ही लीवर को नौकरी से निकाल दिया गया है। इसलिए कोहिनी लीवर से मिलने के लिए उसके पास आ जाती है। लीवर कोहिनी से बोलता है कि इस वक्त हम दोनों को जाना ही बेहतर है और वह बोलता है कि तुम जहां भी रहोगी मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। अब जब लीवर यहाँ से चला जाता है तब कोहिनी अपने हस्बैंड के पास जाती है। कोहिनी अपने हस्बैंड से तलाक लेना चाहती है क्योंकि वह अपने हस्बैंड के साथ ज्यादा नहीं रह सकती। कोहिनी पूरी तरह से आजाद होना चाहती है। अब कोहिनी वापस वेनिस शहर जाती है, लेकिन अभी भी लीवर की यादों से वह उभर नहीं पाती। बुरा बोलते हैं। एक दिन कोहिनी की बहन हेल्डा उसके पास आती है। वह उसे बताती है कि शायद उसने तुम्हें ढूंढ लिया क्योंकि लीवर का एक पत्र कोहिनी के पास आया है। कोहिनी को पता चल जाता है कि लीवर अब स्कॉटलैंड के अंदर रहने लगा है। कोहिनी लीवर से मिलने के लिए स्कॉटलैंड आ जाती है। कोहिनी लीवर को स्कॉटलैंड के अंदर ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसे वह नहीं मिलता। तभी कोहिनी के पीछे से लीवर आता है। यह दोनों मिलकर बहुत खुश होते हैं और इन दोनों को अलग कोई नहीं था। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन जाने से पहले